वेरी गुड। आज हम लोग भूमि पृथ्वी माता का स्तुति, आज आखिरी श्लोक। 8 श्लोक है ये। 29 श्लोक संख्या 29 से शुरू होता है। धरो वाच, धरो वाच, धरती माता स्तुति। स्तुति यानी क्या है? प्रेम से भगवान को पुकार। मतलब भागवतम में पूरा भगवान के शुद्ध भक्तों का स्तुति हम लोग देख। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, उत्तरा स्तुति, हम चित्रकेतु स्तुति, नारद स्तुति, ध्रुव, पूरा स्तुति से भरा हुआ है। क्योंकि सब जो आत्मसमर्पित भक्त भगवान की शरणागत होते हैं, वो लोग भगवान का स्तुति करते हैं। सर, भगवान को स्तुति की जरूरत नहीं है, मगर भगवान अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। और भक्त लोग प्रेम से भगवान का स्तुति करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। हम लोग देख रहे हैं धरती माता गाय के रूप में धारण करके भाग रही है। राजा प्रथु उसका पीछा कर रहे हैं, तो अपना अपने से बहुत अलग अलग तरह से विनती करके फर्स्ट श्लोक में बोलते हैं, आप ही रचयिता हो, आप ही भगवान हो, आपके अलावा कोई ये नहीं है। आप सबका तीनों गुणों ने निर्माण किया है, तीनों गुणों के मिश्रित अलग अलग जीवों का सृष्टि किया है। आप ही सबके रक्षा करने वाले हो। हाँ? सब जीवों का रक्षा आप ही करने वाले हो। मैं गाय रूप में आई हूँ, और ये मेरे शरीर यानी नाव के रूप में है मेरा शरीर, और नाव में सब अनाज जो खनिज सब भरा हुआ है। अगर आप उसको मुझे मारेंगे तो सब नीचे गिर जाएंगे। अलग अलग प्रकार से विनती करती है माता। तो माता धरती माता अलग अलग प्रकार से प्रतु राजा को विनती करते, मगर राजा प्रतु टस से मस नहीं हो रहे। उनको मालूम हुआ अपने प्रजा लोग भूखे से पीड़ित है। हाँ? उनको उनकी रक्षा कर, राजा कर कर्तव्य प्रजा की रक्षा कर। और वो धरती माता को फटका रहे, नहीं तुम सब यज्ञ फल सब भोग रहे हो और कुछ प्रदान नहीं कर। तभी अभी माता को माता पृथ्वी शरणागत हो जाए, नहीं अभी मैं शरणागत होने बिना काम नहीं चलेगा। तो वो बोल रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आप ही भगवान, आप ही सृष्टि का निर्माण किया, मुझे भी आपने ही निर्माण किया। मैंने एक बार गाय का रूप में जाके आपसे प्रार्थना किया, क्षीर सागर में जाके प्रार्थना किया, मेरा उत्तर दिया। बहुत तरह से विनती करती है, मगर राजा सुनने के लिए तैयार। तभी अभी आत्मसमर्पण कर, आत्मसमर्पण करके ये 8 श्लोक में भगवान का स्तुति कर रही। जैसे हम लोग कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति से ये भूमि स्तुति कर रहे। करो वो अच्छे तरह स्तुति, इसमें पूरा भगवान का गुणगान, आप कैसे रक्षा करते हैं। हाँ? आपने पहले मुझे बार एक बार नहीं 2 बार मुझे मेरा जल से उद्धार किया। हाँ? एक पहला मनवंतर में आपने मैं धरती नीचे गिर गई थी, तभी आपने मेरा रक्षा किया। दूसरी बार हिरण्याक्ष ने मेरा मुझे रसातल में छिपा के रखा, तब आपने सूकर रूप में आके मेरा उद्धार किया। सूकर रूप में आपने आके मेरे अपने दाढ़ों से लेके, तभी हिरण्याक्ष सब जगह घूम रहा था, कौन पृथ्वी की रक्षा करिए, कौन पृथ्वी को उठाएंगे, वो देखने के लिए सब जगह घूम रहा था। तभी इन वरुण देव के पास भी जाता है, आप युद्ध करने के लिए आइए मेरे साथ, मेरे साथ। तभी वरुण देव बताया, नहीं मैं बुढ़ा हो गया, विष्णु है, भगवान विष्णु ही आपके साथ युद्ध करने के लिए योग्य है। तो विष्णु कहाँ मिलेंगे? वही नीचे रसातल में गए, उधर आ जाते, उधर आके भगवान को कितना गालियां देते हैं।
जंगली पशु कहाँ छिपे वो, एक तरह करके गाली देते, मगर भगवान चुपचाप अपने कार्य करते। उनका कार्य क्या था, पृथ्वी को अपनी जगह पे रखने का। वो पृथ्वी को रसातल में उठा के उसका स्थान में रख देते, तो उसके बाद हिरण्याक्ष के साथ बात करते उनसे। हाँ, मैं जंगली पशु हूँ, आप जैसे पशु को ही ढूंढने के लिए मैं आया था करके बोलते। उनके इन दोनों के भी युद्ध छेड़ता है, और भगवान एक थप्पड़ लगाते तो हिरण्याक्ष मर गया। वो धरती माता बोलते, मेरे ही अपने हिरण्याक्ष से मुंह से क्या क्या गाली सुनी, क्या क्या सुनी। ऐसे महान आप भगवान, आप मुझे अभी मारने के लिए उद्यत है, मैं किसके शरण में जाएगी, कौन मेरे रक्षा करेंगे, इसी प्रार्थना कर। और ये अभी है लास्ट श्लोक है, 36 श्लोक। इसमें पृथ्वी माता कह रही है, हे भगवान, मैं भी आपकी गुणात्मक शक्ति से उत्पन्न हूं। फलतः मैं आपकी गतिविधियों से भ्रमित हूं। जब आपके भक्तों के कार्यकलाप समझ में नहीं आ समझ से परे है, तो फिर आपकी लीलाओं के विषय में क्या कहा जाए। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु विरोधी तथा आश्चर्य इसमें बता गया। मैं आपका कार्यकाल, पहले आपने रक्षा किया मुझे ना, रसातल से उठा के, अभी आप ही मारने के लिए आए हो, मारने के लिए मुझे, तो ये मुझे बहुत ये विचित्र लग रहा है। आप ऐसे विरोधाभास कर रहे हो। तो धरती माता, साधारण जनता भी आपके भक्तों के बारे में नहीं समझ सकते, आपके बारे में कैसे कैसे कर। हम लोग देखते हैं ना, भगवान का जन्म कर्म चमे दिव्य, भगवान का जन्म कर्म चमे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम। भगवान बता रहे, मेरा जन्म कर्म दिव्य कोई आसानी से नहीं समझ। भगवान अजन्मा है, फिर भी जन्म लेते हैं। भगवान अलग अलग रूप में धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने, अपने भक्तों के वचन को पूरा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवत गीता में हमने, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और कितने हैं, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृत धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भगवान बोलते हैं, मैं मेरे भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म स्थापना करने के लिए बार 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 जन्म। भगवान इधर बता। अभी हम लोग देख सकते हैं, एक चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य चरितामृत में एक छोटा सा इंसिडेंट आता है, गदाधर पंडित। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जाते हैं, और गदाधर पंडित तो चैतन्य महाप्रभु की आत्म संगी और राधा रानी के रूप है, भाव है। तो गदाधर पंडित को सच्ची माता बोलती है, देखो आपको निमाई को छोड़ के किधर भी नहीं जाने का, अब उनके साथ ही रहने का करके गदाधर पंडित। और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आते हैं, गदाधर पंडित भी जगन्नाथपुरी में आते हैं। तो जगन्नाथपुरी में आने के बाद गदाधर पंडित उधर का क्षेत्र सन्यासी दीक्षा लेके क्षेत्र सन्यासी बन जाता है ना, उस क्षेत्र में रह के सेवा करते हैं। थोड़े थोड़े दिन के बाद चैतन्य महाप्रभु उधर से वृंदावन चले जाते, तो गदाधर पंडित भी उनके साथ जाते। तो चैतन्य महाप्रभु डांटते हैं उसको, अरे तुम्हारी सेवा है, तुम्हारा प्रतिज्ञा है, तुम्हारा सेवा है, तुम्हें जगन्नाथपुरी में रहना चाहिए, तुम जगन्नाथपुरी में। तो गदाधर पंडित ने बोलते क्या, आपका चरण है, आपका चरण ही मेरे लिए सब कुछ है, आपका चरण ही क्या सेवा करना है मेरा ये। नहीं नहीं, आपने वो उधर का संन्यास, क्षेत्र संन्यास आपने ये किया है, प्रतिज्ञा किया है, क्षेत्र संन्यास बना है, आपको उधर ये क्षेत्र छोड़ के जाने का नहीं। तो गदाधर पंडित बोला, आप कहाँ हो वही मेरे लिए क्षेत्र है, और गोपीनाथ का सेवा करना आपका कर्तव्य, आप गोपीनाथ का सेवा करना है।
तो गदाधर पंडित ने आपका चरण का सेवा ही मतलब कोटि गोपीनाथ का सेवा जैसे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित को बोलते हैं नहीं, तुम्हारा कर्तव्य करना चाहिए, तुम्हारा जो प्रतिज्ञा है उसको पालन करना चाहिए। तो मेरे पीछे मत आओ, तभी गदाधर पंडित आपके पीछे नहीं आ रहा। भाई सच्ची माता का आज्ञा का पूरा करने के लिए मैं अलग ही जा रहा हूँ, आप जाइए। फिर इतने बोलने पर भी चैतन्य महाप्रभु नाव में बैठ जाते थे, गदाधर पंडित मूर्छित हो जाते उसको देख के बिना विरस। भगवान और भक्तों के बीच में ऐसा ओढ़ रहता है, भक्त हमेशा भगवान के चरण पकड़ के रहता है। और भगवान क्या चाहते हैं, मेरे भक्त का उद्धार होना चाहिए, उनका प्रतीक्षा पूर्ण होना चाहिए, उनका जो कार्य है उनका बराबर होना चाहिए, भगवान चाहते हैं। मतलब इसमें भी देखते हैं ना, भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, न मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरा भक्तों का कभी नाश नहीं होगा। ये अर्जुन तू ऐलान कर, मैं कभी मेरा वचन तोड़ता। जब भी भीष्म पितामह अर्जुन को ऐसे बाण मार रहे थे, तो अर्जुन का पसीना पसीना छूटा, पसीना पोंछने के लिए उसको टाइम नहीं, तभी भगवान क्या करते हैं, रथ को नीचे करते हैं और रथ से कूद के उधर टूटा हुआ पहिया लेके भीष्म पितामह को मारने के लिए जाते। तभी भीष्म पितामह मुझे यही देखने का है, यही देखने का था, क्योंकि आप अपने वचन को तोड़ते, भक्तों के लिए अपना वचन तोड़ते, यही देखने का है। भगवान अपने भक्तों के प्रति इतने प्रगाढ़ प्रेम करते हैं, एक से दिखता है। और भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, मुझे कर्म करने का जरूरत नहीं है, मुझे अजोपी सन नव्यात्मा नाम ईश्वर सन, अलग 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 जगह में भगवान बता रहे हैं, मुझे कर्म करने का जरूरत ही नहीं है। मैं आगे मनुष्य जीवन लेके आके मैं कर्म कर रहा हूँ, क्योंकि ताकि सबको दिखाए, सब लोग ऐसे ही करना चाहिए। मैं सभी जीवों का हितैषी मित्र, मैं पिता पुत्र सब मैं आपका बंधु बांधव सब मैं हूँ। आपका उद्धार के लिए, आपकी भलाई के लिए मैं अलग अलग अवतार में, कला में, रूप में आके आपको मेरे लीला करके आपका उद्धार करना चाहते हैं, जीवों का उद्धार करते चाहते हैं, बता रहे अलग अलग। और भगवान कृष्ण इधर भगवत गीता में भगवान बता भगवत गीता में एक श्लोक, अनन्याश्चिन्तयन्तमाम् अनन्याश्चिन्तयन्तमां यो जन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। जो मेरे अनन्य चिंतन भगवान का भक्ति में लगे रहते, इधर ये स्तुति धर्म हम लोग समझ सकते, कोई भी स्तुति कर सकते, कोई भी भगवान से भगवान की कृपा चाहते हैं तो एक स्तुति, कोई भी स्तुति कर सकते। इधर भगवान हमें दिखा रहे कर्तव्य पालन और प्रतिज्ञा, भक्तों की प्रतिज्ञा और कर्तव्य पालन से उसको ये नहीं होना चाहिए करके भगवान हमेशा उनके रक्षा करते हैं। अभी हम लोग तो इसमें भक्ति भक्ति रसामृत सिंधु में हम लोग भगवान का 4 गुणों को हम लोग देखेंगे। इसमें गोस्वामी बता रहे हैं भगवान का 4 मेन गुण है। कौन सा? धीरोदात्त, धीर, ललित, धीर, प्रशांत और धीरोदत्त करके 4 उनका विशेष गुण 64 कलाम से उनका ये 4 मेन गुण है। इसमें भगवान अपने भक्तों के लिए कैसे लीला करते हैं इसके बता रहे। ये धीरोदात्त गुण बता रहे हैं। स्वभावतः भगवान अत्यंत गंभीर, भद्र, क्षमाशील, कृपालु, दृढ़ संकल्प, विनीत, अत्यंत गो, अत्यंत योग्य, पराक्रमी तथा शरीर से आकर्षित होता है धीरोदात्त।
कि धीरोदात इसमें हम लोग एक रामायण का एक प्रसंग हम लोग देख के समझ सकते हैं। भगवान श्री राम ने रावण को मारा। मारने के बाद हनुमान को बोला अब सीता को जाके मैसेज बताओ, मैसेज। तो हनुमान जाके सीता मैया को बताते, राम ने, प्रभु श्री राम ने रावण को मार दिया, अभी आपको लेके जाए। तो बहुत खुश हो जाती है सीता मैया, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तभी तक भगवान श्री राम विभीषण को बोलते हैं, विभीषण सीता माता को श्रृंगार करके पालकी के ऊपर आने के लिए बता। तो विभीषण राक्षसी उनके राक्षसी इस मंदिर को बोल के तो सीता मैया को संदेश पहुंचाते। सीता मैया खुश हर्षित होके स्नान करके अच्छे अच्छे श्रृंगार करके पालकी के ऊपर बैठ के आती है। पालकी के ऊपर बैठ के आती है तभी उधर विभीषण आके राम जी को बताते सीता मैया आ गई। हाँ जी। तो उधर कितने करोड़ों अरबों जो वानर सेना थे, उन लोगों को सबको सीता मैया को देखने की इच्छा थी। सब लोग सीता मैया को देखने के लिए कूद रहे, पालकी के अंदर बैठी है ना, वो लोग कूद के सीता मैया को देखना चाहते थे। तभी प्रभु श्री राम देखते, अरे ये लोग सब सीता माता को देखना चाहते, तो वो आज्ञा करते, विष्णु को बोलते सीता माता को चल के आने के लिए। तो सीता माता प्रभु की आज्ञा से पालकी से नीचे उतर के चल के आती। सबको जो वानर सेना बहुत खुश हो जाते हैं, उनको मन में बुरा भी लगता है। सीता माता को राम जी ने चल के आने के लिए बोला, चल के आने के लिए बोला, ये भी मन में बुरा लगता है। फिर सीता माता आती राम जी के नजदीक आती, बहुत खुश हो जाती। इतने दिनों के बाद इधर लंका में रावण के अशोकवन में रहने के बाद अभी भगवान का दर्शन हुआ, बहुत खुश हो जाती है। और प्रभु श्री राम गंभीर है और नीचे देख रहे, जमीन को देख रहे, तो सब लोग ये भी तो प्रभु श्री राम भी खुश होना चाहिए ना। सीता मैया को देखा नहीं, मगर वो एकदम गंभीर और स्थिर थे। इस सीता मैया को बोलते देखो, मैंने इच्छा को उसका जो नियम है उसको पालन किया है, रावण को वध किया। मेरे पिताजी के इच्छा से वो मन में आया था, मैंने रावण का वध किया। अभी आपको कुछ क्या करना है करो, मेरा मैं वचन का पूरा कर। आपको कहाँ जाना है जाओ, क्या करना है करो, क्योंकि आप दूसरे द्वारा अपहरण होकर के आए ना, रावण ने आपको अपहरण करके आया, इसके लिए मैं आपको नहीं स्वीकार करेगा करके बता रहा, क्योंकि वो रावण के साथ आए तो रावण कामी है, दुष्ट है, वो तो आपको हाथ लगाया होगा, मैं आपको नहीं स्वीकार करूंगा। अभी सीता मैया को आंखों से एकदम आंसू भर के आता है। अरे श्री राम जी के मुख से ऐसे कटु वचन मैं कभी भी नहीं सुने। राम जी इतना मोहन, इसे उनका गुण है कितना विनम्र, और ये ऐसा कटु वचन बोल रहे। तो सीता मैया बोलते हैं, ओ मैं भी जनक नंदिनी हूँ और पृथ्वी से मैं जन्मी हूँ। मैं तन मन वचन से कभी भी दूसरे पुरुषों को मैंने ये नहीं किया। अगर मेरा सतीत्व का साक्षी के लिए मैं अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार हूँ। तो लक्ष्मण को बोलते हैं, लक्ष्मण अग्नि जला। तो लक्ष्मण राम जी के मुख देखते हैं तो कुछ नहीं बोलते, तो लक्ष्मण ने अग्नि जलाता है। तो सीता मैया राम जी का परिक्रमा करती है और अग्नि से बोलते हैं, मैं सती स्त्री हूँ, तो ये मेरा परीक्षा है। तो अग्नि में क्योंकि सब वानर सेना राक्षस सब लोग डर के रोने लगे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। देवी देवता भी सब लोग आ जाते हैं, और शिव जी, ब्रह्मा जी सब आके राम को नहीं करते, अरे ये क्या कर रहे हो आप। बोले हाँ मैं एक मनुष्य हूँ, मैं मेरा जो ये है कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप मनुष्य नहीं है, आप ईश्वर है, अपना आप नारायण है, आप भगवान है करके बोलने के बाद ये सीता मैया कोई साधारण स्त्री नहीं हो, आपके अंतरंगा शक्ति है, लक्ष्मी है वो बता दो। तो सीता मैया अग्नि के अंदर से अग्निदेव के साथ प्रकट होती है। अग्निदेव प्रभु राम से मिलता है, सीता निष्कलंक है,
कि वो सती है, पतिव्रता स्त्री है करके बोलते हैं। और सीता मैया और भी कितने सुंदर दिव्य रूप में चमकती है, सब लोग आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं, जय जयकार करते रहते हैं। इधर प्रभु राम जी बताते हैं, अगर मैं ऐसे ही सीता मैया को स्वीकार कर लेता तो मालूम पड़ता है ना, जब भी सीता मैया का अपहरण हुआ तभी राम जी एक एक पशु पक्षी तरु लता सबको पूछते, मेरे सीता को देखा आपने, मेरा सीता को देखा, मेरा सीता, कितना व्याकुल होके सीता के लिए कितने तड़प रहे थे। मगर वही राम अब सीता सामने आते वो एकदम कठोर बन जाते और बताते, अगर मैं उसकी परीक्षा नहीं लेता तो समाज में क्या हो सकता था, सब लोग अरे राम है ना, वो बीवी दूसरे जगह रहे तो अपने पास रखा करके वो लोग कलंक लगाते थे। लोग प्रभु श्री राम के ऊपर कलंक लगाते थे, ये नहीं होना चाहिए। और समाज को दर्शन कराने दिखाना चाहिए, समाज को दिखाना चाहिए भगवान कैसे रहते हैं, भगवान का आचरण कैसा है, भगवान का लीला, एक पूरे समाज को दिखाने के लिए भगवान ऐसा करते, ऐसे लीला करते। ये देखा हम लोग इसमें देखा धीरोदात में। और इसमें दूसरे इसमें गुण है उनका धीर ललित। धीर ललित गुण में क्या क्या गुण आता है भगवान का? धीर ललित वो व्यक्ति है जो स्वभाव से विनोदशील, सदैव तरुण रहने वाला, परिहास में पटु तथा समस्त चिंताओं से मुक्त है। ऐसा धीर ललित व्यक्ति सामान्यतः ग्रस्त होता है और अपने प्रेम के प्रति आदान प्रदान, प्रेम के प्रति विनम्र होता है। कृष्ण के व्यक्तित्व में धीर ललित का यह गुण एक यह यज्ञ पत्नी द्वारा वर्णित हुआ है, जो वृंदावन में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों के लिए एक ब्राह्मण पत्नी बताती है। वो क्या बता रहे हैं इधर, जब ये भगवान रास लीला करते हैं राधा रानी के साथ निधिवन में और सेवा कुंज में जो लीला करते हैं, और वो राधा रानी के लिए वो राधा रानी का चरण दबाते, राधा रानी को मेहंदी लगाते, ये जो भगवान का जो लीला है, गोपियों के साथ मजाक करते, जो लीला धीर ललित स्वभाव के कारण। मगर भगवान ऐसे है, भगवान को कुछ करने का नहीं रहता, वो अपने गोलोक धाम में बांसुरी बजाते रहते, मगर भगवान के अंश संकर्षण ये सब ब्रह्मांड को उठा के पकड़ते हैं, वो सब बाकी सब अंश अंशावतार गलावतार सब 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 सेवा करते रहते, मगर भगवान को कुछ करने का जरूरत है। मगर अपने भक्तों के लिए अपने भक्तों की खुशी के लिए वो रास रचाते हैं। और लक्ष्मीपति है भगवान की, कुछ कमी नहीं है, लक्ष्मीपति है वो। घर सबके गोपियों के घर में जाके माखन चोरी करते हैं, हाँ? और वो किसी से बंधे नहीं जाते, किसी से बंधे नहीं जाते, ऐसे भगवान यशोदा मैया के रस्सी में बांध जाते। और खुद काल को भी डराने वाले, काल को भी डराने वाले ऐसे भगवान यशोदा मैया की छोटे से छड़ी छड़ी देखिए रोते रोते रहते, रोने लगते आंसू में। हम लोग इस दामोदर लीला में भगवान का वर्णन हम लोग देखते हैं। फिर वो आत्मा राम है भगवान, आत्मा राम, भगवान का किसी का जरूरत है, मगर भगवान यशोदा मैया के बेटा लाला बन के बस स्तन पान करते हैं, हाँ? और वो यशोदा मैया नीचे रखे तो गुस्से में आके मटका फोड़ देते हैं। सर हम लोग देखते हैं, तीनों गुणों से अतीत है भगवान के, भगवान का तीनों गुण छूते भी नहीं, फिर मगर इधर रजोगुण में आके सब मटके फोड़ देते हैं और बंदरों को आकर बांटते हैं। ये सब हम लोग देखते हैं, भगवान तीनों गुणों से उनको तीनों गुण स्पर्श भी नहीं कर सकते, ऐसे भगवान रजोगुण के जैसे
बन के लीला करते हैं। ये सब हम लोग किसके लिए? भगवान अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए, भगवान भक्तों को खुश देने के लिए, खुशी करने के लिए ये लीला करते हैं। और ये धीर प्रशांत, जो व्यक्ति अत्यंत शांत, सहिष्णु, विचारवान तथा उपकारी है, वो धीर प्रशांत कहलाता है। इसमें पांडवों का वर्णन है। भगवान कुंती माता प्रार्थना करती है ना, नमस्ते पुरुषम तात्वम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम माया जवनिका छन्नम अज्ञातोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़दशा नटो नाट्य दतो। आप परमेश्वर अंदर ही है, बाहर ही है, पर मूर्ख लोग, माया के द्वारा आच्छादित लोग आपको एक नाटककार ही समझते, मगर आपको ईश्वर के रूप में नहीं जानते, नहीं समझ पाते। इसके लिए भी क्या चाहिए? भगवान की कृपा, भगवान की कृपा और अपराध। अपराध के बिना हम लोग भगवान का नाम लेंगे तो भगवान का कृपा हमारे ऊपर हो जाए। इधर हम लोग पांडवों का चरित्र में हम लोग देखते, भगवान पांडवों के घर में तीनों लोगों के नाथ है। पांडवों के घर में उनका घर रिलेटिव बन के, संबंधी बन के उनके साथ रहता है। हाँ? अर्जुन को अर्जुन के रथ का सारथी बनता है। इसको युधिष्ठिर, युधिष्ठिर महाराज ने जो यज्ञ किया था, उधर जो भी आते हैं उनका पाव प्रक्षालन करना और झूठे पत्तल उठाने का वो सेवा करते हैं। और अर्जुन जब भी कुरुक्षेत्र में रथ चलाता था, उनका घोड़े का रक्षा भी भगवान ही करते थे ना। सेवक के भांति भी अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, अपने भक्तों के लिए, ये हम गुण देख सकते हैं। और एक है धीरोदात्त। जो व्यक्ति अत्यंत ईर्ष्यालु, घमंडी, क्रोधी, अशांत तथा आत्मश्लाघ होता है, वो विद्वज्जन धीरोदात्त कहते हैं। ऐसे गुण कृष्ण के चरित्र में देखे जाते हैं, क्योंकि जब वे काले वन के बारे में, काले वन पत्र लिखे थे, आप मेंढक हो गए, सांप, काला सांप बन के आके आपको निगल जाएगा करके ये बता देगा। इसमें हम लोग देख सकते हैं, जब ये भगवान वृंदावन में जब ये लीला करते हैं, जो गोपियों के साथ जब लीला करते हैं, तो एक कहानी गर्ग संहिता में एक कहानी आता है, वो आप लोगों ने सुना है। गर्ग संहिता में एक ऐसा कहानी है, वृंदावन में दुर्वासा मुनि आए हैं करके मालूम पड़ता है सब गोपियों को, वृंदावन में दुर्वासा आए हैं करके। तभी गोपियां कृष्ण के आगे बोलते हैं दुर्वासा आए। और तो भगवान बोलते हैं क्या, चलो चलो आप सब अलग अलग टाइप का व्यंजन बना के दुर्वासा को खिलाओ, उनसे आशीर्वाद ले लो करके। तो गोपियां, हजारों हजारों गोपियां बर्तन भर के सब व्यंजन बनाते हैं। और अभी कैसे यमुना को पार करने का, तो कृष्ण को बोलते, भगवान कृष्ण बोलो मतलब यमुना को कैसे पार करें? तो बोले क्या साधन है, एक छोटा सा मंत्र है, वो बोलो पार हो जाए। क्या मंत्र है? कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो यमुना रास्ता करती। बोले रास्ते, ये क्या बाल ब्रह्मचारी, कभी औरत गोपियों के बीच में रहता है, कभी गोपियों को छेड़ते रहता है, कभी गोपियों के साथ माखन चुराते, ये बाल ब्रह्मचारी उनको हंसने पाता है। वो बोलते तो प्रयास तो करो, बोलो तो करके भगवान बोलते बोलो। तो लोग गोपियां बोलते भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता, तो यमुना तुरंत तो उनको रास्ता बना के देती है। तो वो लोग जाके उधर इसको खिलाते, खिलाते पिलाते संतुष्ट हो जाते। ना पिलाते वो सब जो लाया हुआ सब खाते, वो लोग खाके अभी वापस उनको गोपियों का जाने का रहता है। तो अभी क्या करे, वो दुरासा मुनि को पूछते
तो प्रभु हम लोग अभी कैसे जाए, ये यमुना पार करके हम लोग कैसे जाए? तो दुर्वासा बोलता है ना, छोटा सा ही मंत्र है, बोल क्या है, दुर्वासा जन्मजात दुर्वा खा के रहता है, तो यमुना रास्ता उन लोग का आश्चर्य होता है, इतने बड़ा हंडा भर के हम लोग आके खिलाया इसको, और तो तृप्ति से ढेकर भी दिया उन्होंने, और ये बोल रहे हैं मैं दुर्वा, जन्म से मैं बचपन से मैं दुर्वा खा रहा हूँ। उन लोग को ये होता है, फिर भी वो लोग जब आके यमुना से बोलते, तो यमुना तुरंत उनको रास्ता करके देते, तो बीच में भगवान मिलते हैं। हाँ मिला, दुआ सब मिला क्या है? हाँ, आप आप कैसे हो और आपके गुरु भी ऐसे है करके बोलते हैं, आप कैसे चलिए और आपके गुरु भी ऐसे चलिए है करके बोल जाते हैं। भगवान की लीला को समझ पाना बहुत कठिन है। अलग 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 संदर्भ में हम लोग देखते हैं ना, भक्तों के घर में आके भक्तों का संत तुकाराम ने संत तुकाराम का अभंग पूरा, दुष्ट लोग वो उनसे ये करने वाले, द्वेष करने वाले लोग, उनका अभंग, उन्होंने भक्ति का जो अभंग लिखा था वो सब चंद्रभागा में डाल। तो 3 दिन से तुकाराम उधर चंद्रभागा किनारे बैठ के रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, भगवान का ध्यान करे, स्तुति करे, भगवान का नाम लेके वो स्तुति करे। तुरंत देवी चंद्रभागा देवी आके पूरा उसका अभंग, वैसे क्या वैसे जरा भी पानी नहीं, वैसे क्या वैसे लाके देते, ये हम लोग प्रत्यक्ष हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग नरसिंह मेहता का देखते हैं। नरसिंह मेहता का पिताजी का श्राद्ध था, सब ब्राह्मण लोग लाइन से लाइन आके खड़े हैं, और वो घी और शक्कर लाने के लिए दुकान में जाते हैं, बीवी बोलती है घर में कुछ नहीं, घी और शक्कर लेके आओ करके, तो उधर दुकानदार बोलता है नरसिंह से आप एक भजन गाइए ना, भजन गाइए, आपसे मुझसे भजन सुना नहीं बहुत दिन हुआ, आप एक भजन गाइए। तभी वो नरसिंह सेठ भजन गाने लगता है, गाने लगता है, गाने लगता है, वो सुबह से शाम हो जाता है, मगर उसका भजन बंद ही नहीं होता है। इधर भगवान को चिंता होने लगता है, वैकुंठ में भगवान को चिंता होने लगता है, अरे मेरा भक्त अपने मेरे भक्ति में इतना लगा हुआ है, किसी का भान ही नहीं है, श्राद्ध है, सब लोग ब्राह्मण लोग लाइन से बाहर खड़े हैं, किसी का नहीं, मेरा नाम लेते ही इतना मग्न है, तो भगवान को चिंता हुई। भगवान रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी के साथ खुद आके घर में सब प्रसाद बनाते और करके ब्राह्मण ऐसे नहीं होएगा, चिकना नहीं हो पाता है ना, सबको बराबर करके। ब्राह्मणों को धोती प्रदान देते हैं, सब ये करते हैं। हम लोगों ने नरसिंह मेहता का चरित्र में देखा, संत सकू, सकू को पंढरपुर जाने का रहता है, वो खुद सकू के रूप में आके बांध के लेते हैं, और सास से मार खाते, सब बर्तन साफ करते, आटा पीसते, सब ये करते, ये भी हम लोगों ने देखा। इन्हें अपने भक्तों की प्रतिज्ञा और भक्तों की वचन पूरा करने के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार। इस श्लोक से हम लोग समझ सकते हैं, हाँ? धरती माँ गाय रूप में गो धरती माँ किस तरह भगवान का स्तुति करते हैं, आपके अलावा कोई रक्षा करने वाले नहीं है, आप ही हमारा पालन करने वाले, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा बोलते हैं ना, आप ही सब कुछ करने वाले। और भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं ना, मैं मेरे बच्चों को इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, सब मेरे पास आने का, सब मेरे पास आ जाए, यही मेरी इच्छा रहता है, सब सब कुछ देता हूँ। पर हम लोग मंद बुद्धि, इधर प्रभुपा जी तात्पर्य में बताते हैं ना, जो मंद बुद्धि वाले हैं, उद्देश्य भगवान का जो उद्देश्य को नहीं समझ सकते हैं, भगवान राम नरसिंह रूप में सब अवतार लेके अपना लीला द्वारा हम लोग को प्रकट करता है। इधर ये भी बताया प्रभा जी तात्पर्य में, सबके अंदर हृदय में भगवान है, और चोर के हृदय में भी भगवान बोलता है हाँ इधर जाके चोरी करो, और जो गृहस्थ है उसको भी बोलते हैं देखो चोर से सावधानी रहो, चोर से सुरक्षित रहो, वो भी बोलते हैं जो
भगवान सभी जीवों के अंदर भगवान वास करते हैं। इस किंतु हमें ये जान लेना चाहिए कि भगवान परमात्मा के पास कुछ योजना है, और हमें ऐसे कार्यकलापों को विरोधी नहीं समझना चाहिए। भगवान किसी के कार्य के पीछे उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है। लोग अधिकतर पहले कष्ट देते हैं, बाद में वो उनको दर्शन देते हैं। मुझे और स्टोरी में बोला था, टाइम हो गया ना, बहुत टाइम हो गया। इधर हम लोग का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। इधर कैलाश प्रभुपाद जी बता रहे तात्पर्य में, सबसे अच्छा मार्ग है कि पूर्ण मनोयोग से श्री भगवान में समर्पित हो जाए और उनके द्वारा रक्षित होकर सदैव शांति पूर्वक रहा जाए। हमारा एक ही कर्तव्य है, हरि नाम का संकीर्तन करे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही स्तुति, भगवान का गुणगान, भगवान का ये स्तुति करेंगे तो, हरि नाम जप करेंगे तो भगवान संतुष्ट हो जाता है। भगवान बोल रहे हैं ना, आप एक बार सोते सोते आप भगवान का नाम लेंगे तो मैं सोया हुआ बैठ जाता, और आप बैठ के मेरा नाम लेगा तो मैं बैठा हुआ खड़ा हो जाता, आप खड़े होके मेरा नाम ले तो मैं भाग के आके आपका आलिंगन करता हूँ। भगवान इतने सुंदर ढंग से जीवों को बताते, भक्तों को भगवान बता रहे, सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ, बस सब कुछ छोड़ो, मेरे शरण में आ जाओ, मैं आपको रक्षा करूँ सब पापों से। मैं सर्वधर्मान पढ़ते जब माँ में कम शरण प्रज हम तब सर्वपापे मोक्षेशम आशिका धर्म धर्म, मैं सभी पापों से आपका रक्षा करूँ। इतनी सुंदर ढंग से ये पृथ्वी माता का ये स्तुति हम लोग समझ सकते हैं। भगवान जीवों के ऊपर कितनी कृपा करते, कितने प्यार करते, सभी जीवों को भगवत धाम लेके जाने के लिए कितना उद्यत रहते, मगर हम पापी जीव भगवान को समझने का कोशिश नहीं करते, अपने मनगढ़ंत विचार से, मनगढ़ंत देकर जैसे हम लोग भगवान को भूल के अपना अपना जीवन नरक की ओर लेके जा रहे। जिस सुंदर ढंग से पृथ्वी रोवाच स्तुति, बहुत सुंदर ढंग से हम लोग को ये शिक्षा देता, भगवान का शरण ही एकमात्र हमारा लक्ष्य। तो भगवान को स्तुति करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए, भगवान का कीर्तन से भगवान जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान का कीर्तन, भगवान का स्तुति से भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं ना, जहां भी राम कथा कीर्तन चल रहा है, हनुमान जी आके बैठे रहते, विभीषण आके बैठे रहते, सभी देवी देवता आके बैठे रहे। भगवान का नाम लेने से हम लोग सबको खुश कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज।